नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर की जिला सचिवालय के बाहर से और आप सभी को दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से जो तमाम शिक्षक हैं, तमाम कर्मचारी हैं, सरकार में जो है ज़मीन पर बैठने के लिए और धरने करने के लिए आतुर हो चुके हैं, क्योंकि तमाम लोगों की समस्याएं रहती हैं, निवारण हो नहीं पा रहा। तो इसी के चलते जो है समग्र शिक्षा अभियान के कर्मचारी जिला सचिवालय में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को मिलने के लिए आए। क्या कुछ उनकी मांगे, क्या कुछ मांगों को लेकर वो आज यहाँ पर एकत्रित हैं, उनसे पूछने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार सर। जी जी जी। मेरा नाम सुखविंदर सिंह चहल। सर, क्या कुछ मांगे हैं जो कि आज समग्र शिक्षा अभियान के जो आप कर्मचारी यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, हमारी भर्ती जो है वो 2019 में ABRC और BRP के तौर पर इस राज्य सरकार ने करी थी, जिसका एक लिखित परीक्षा हुई थी और उसके बाद मेरिट बेस पर हमें रखा गया था, जो कि बहुत फेयर भर्ती थी, जिसके लिए हम सरकार का बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन उसमें कुछ विसंगतियां रह गई थी, क्योंकि जो वेतन 2013 में डिसाइड किया गया था छठे पे कमीशन के हिसाब से, एज इट इज़ वही वेतन एडवर्टीजमेंट में डाल दिया गया। अब अगर समय की बात करें तो आज के समय में हमें जो वेतन दिया जा रहा है वो लगभग 16-17 हज़ार रुपये ABRC को, और जबकि वही जो है वो BRP की बात करें तो 18-19 हज़ार रुपये दिया जा रहा है। लेकिन अगर ग्रेड पे की बात करें तो ABRC का ग्रेड पे 4200 का है और BRP का ग्रेड पे 4600 रुपये का है। और अगर क्योंकि 6 पे कमीशन के हिसाब से सैलरी दी जा रही है, उसी प्रकार हमारे साथ से ही जो लगे हुए हैं NHM में, फिलहाल ही मुख्यमंत्री महोदया जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनको जो है वो 7th पे कमीशन के लाभ दे दिए थे। चाहे किसी की सर्विस 5 साल से कम है, चाहे 5 साल से ज़्यादा है, सभी को वो 7th पे कमीशन का लाभ दे दिया गया था। और यह भी कहा गया था कि आपको जो है सर्व शिक्षा अभियान की तर्ज पर सैलरी दी जा रही है। लेकिन हमारे विभाग में तो ऐसा है नहीं है। जिनको 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं उनको तो ठीक है जी, सैलरी जो है वो 7th पे कमीशन के हिसाब से दे रहे हैं और विद DA दे रहे हैं। लेकिन जिनका कार्यकाल 5 साल से कम का है उन्हें आज भी 6th पे कमीशन के साथ हिसाब से सैलरी दी जा रही है। तो हम इसी संदर्भ में ADC महोदया से मिलने आए थे कि 6 तारीख को हमारी एग्जीक्यूटिव स्टेट लेवल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें हमारा मुद्दा रखा जाए कि इतनी कम सैलरी में, क्योंकि पीछे सी जो है वो क्या हुआ था, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुई थी, तो कुछ साथी 200-200 किलोमीटर दूर भी बैठे हुए हैं और ना उनको कोई HRA दिया जा रहा है। इतनी कम सैलरी में वहाँ पर जॉब करना, और हमारा जो काम है ABRC और BRP का, वो पूरा विभाग में एक बहुत अच्छे तरह से हमारी तुति बोलती है कि जो हमारा काम दिखता है ग्राउंड लेवल पर, उसको सभी जो विभाग के अधिकारी हैं वो सभी जानते हैं कि हम कितना काम कर रहे हैं और क्या हमारा योगदान है शिक्षा के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर। अगर हम बात करें, वहाँ पे हमारा बहुत अच्छा योगदान रहा है। समस्या यही हमारी हो रही है कि हम लोग, जो हमारे कुछ साथी हैं, हम लोग जो हैं वो अपना जीवन व्यापन भी नहीं कर पा रहे इतनी कम सैलरी में। अगर हमें 7th पे कमीशन के हिसाब से हमारी पे स्केल रिवाइज़ कर दिया जाए तो हम बहुत तहे दिल से धन्यवादी होंगे राज्य सरकार के। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम जो लोग हैं और भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ भी जो है शिक्षा विभाग का जो है रवैया इतना अच्छा नहीं रह पाया है, तमाम गेस्ट टीचर हुए, क्या कुछ उनके विषय में भी कुछ कहना चाहेंगे सर? सर, उनके विषय में सरकार कर रही है, उनके विषय में सरकार जो काम कर रही है वो उनको जो भी वो विषय अलग है। मैं अपने विषय पे मेन बात रखना चाहूँगा, क्योंकि वो विषय पे सरकार काम कर रही है। उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन दिया गया है, जो संवैधानिक अधिकार है हर एक कर्मचारी का, या हर एक भारत में रहने वाले नागरिक को संविधान ने अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार है। तो उनके साथ जो रवैया है वो चल रहा है, उनकी बातचीत चल रही है और इसकी पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ का सोल्यूशन जो है सरकार जरूर निकालेगी। तो आप लोग देख सकते हैं तमाम जो है कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत ADC की मीटिंग्स होनी है। डिस्ट्रिक्ट्स के ADCs को काउंसिल का मेंबर माना जाता है, जिसके पास आज जो तमाम जो लोग हैं अपना ज्ञापन देने के लिए आए थे, अपनी जो समस्त मांगे थी उनको देने के लिए आए थे। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बता दें आप सभी को कि अपनी समस्त मांगों को लेकर समग्र शिक्षा अभियान के कुछ कर्मचारी जो है जिला सचिवालय में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को जो है अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। क्या कुछ उनकी प्रमुख मांगे थी, आप सभी को बता दें कि जो 7th पे कमीशन है वो लोग ये चाहते हैं कि उनका DA रिवाइज़ किया जाए, उनकी जो सैलरी है वो रिवाइज़ की। कुछ हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहें? मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? आज समग्र शिक्षा अभियान की तमाम जो महिलाएं हैं, जो तमाम पुरुष कर्मचारी आज ADC मैम को मिलने आए थे, क्या कुछ प्रमुख मांगे आप लोगों की? हमारी प्रमुख मांगे तो यही थी कि जो हमसे पहले ABRC BRP लगे गए हैं उनको 7th CPC के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी सैलरी दी जा रही है, 52-60,000 के करीब। लेकिन हमें अभी भी 6 CPC के अकॉर्डिंग 16,000-18,000 बहुत कम सैलरी दे रहे हैं। कुछ हमारे साथी हैं जो बहुत ही दूर से आ रहे हैं। मैम, ये तो DC रेट से भी कम हुई, बहुत ही ज़्यादा कम है कि आप यकीन नहीं करेंगे। जबकि हमारा जो काम है और जो जिस प्रोसेस से हमें लगाया गया है
विद प्रॉपर एग्ज़ाम हमारा हुआ है, वो मेरिट लिस्ट तैयार हुई है। ऐसे ही नहीं कि भाई डीसी क्वालिफिकेशन क्या नीडेड थी जब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई थी आपको? हाँ जी, हमें पोस्ट ग्रेजुएट थे और बीएड कंपलसरी थी। एस्टैट कई हमारे साथी एस्टैट है, नेट क्लियर है। क्वालिफिकेशन अगर हमारी कोई सुनेगा तो ये सोचेगा कि भाई लेक्चरार वाली हमारी क्वालिफिकेशन ली गई थी, लेकिन फिर भी हमें इतनी कम सैलरी दी जा रही है कि चलो लेडीज़ हैं मतलब इतना ही, लेकिन जो हमारे जेंट्स हैं खासकर जो इतनी दूर से आ रहे हैं, मतलब तो वो तो मेन है घर के, जो घर चला रहे हैं, उनके लिए सोचो आप कितना मुश्किल होता होगा। बताया जा रहा है कहीं और कर दी हाँ जाती जी है, हाँ जिससे जी, जो अगर expenses हैं वो भी बहुत ही BME ज़्यादा सर, हमारे ही अगर हम बिलासपुर की बात करें तो हमारे बिलासपुर में हम 3 लोकल हैं, बाकी जितने भी हमारे साथी हैं वो सब दूर के हैं, सब 200-250 किलोमीटर से आ रहे हैं। अपनी रिक्रूटमेंट थी कि थर्ड पार्टी की रिक्रूटमेंट? नहीं सर, ये गवर्नमेंट की अपनी रिक्रूटमेंट थी और बहुत ही अच्छे प्रोसेस से हमें लगाया गया। हम इसमें तो बहुत ही सरकार का वो करते हैं कि चलो एक हम मतलब कि हमें एक एम्प्लॉयमेंट वो हो गई है, लेकिन फिर भी हमें उस दर्जे में जो हमारा वर्क है उसके अकॉर्डिंग हमें वो सैलरी नहीं दी जा रही कि हम भी किसी को कह सके कि हाँ जी हमारी ये सैलरी है। हम अगर बात करें, अगर डीसी वाले भी जो रेट पे लगाए जा रहे हैं उनकी भी सैलरी हमसे ज़्यादा, तो आप कंपैरिजन कर लो कि डीसी रेट वालों की क्या क्वालिफिकेशन और हमारी क्या क्वालिफिकेशन। तो तमाम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, तमाम जो समग्र शिक्षा अभियान के कर्मचारी थे वो एडीसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को मिलने आए थे, काउंसिल की मेंबर है, और इनको पूरा विश्वास है कि वो इनकी बातें जो है आगे मीटिंग में उठा पाएंगी। क्या कुछ आश्वासन दिया उनसे पूछना चाहेंगे। सर आप मिलिए मैम से, क्या कुछ आश्वासन दिया मैम ने? नहीं, मैडम ने आश्वासन दिया है, बिल्कुल मैडम बड़े पॉजिटिव लगे हैं। मैडम ने कहा है कि आपकी मांग को जरूर उठाया जाएगा वहाँ पे। मैडम पहले से ही जानते हैं हमारे बारे में। मैडम ने ये कहा कि आपका काम बहुत संतोषजनक है। मैं बिल्कुल कहती हूँ कि आप लोग बहुत काम करते हैं और मैं इस बात को जो है वो ईसी की मीटिंग में जरूर उठाऊंगी और कोई ना कोई इसका समाधान निकालने की कोशिश जरूर की जाएगी। तो तमाम आप लोग देख सकते हैं, तमाम मांगों के लिए जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से आज लोग मिले थे। अब मुझे हमको दे दीजिए इजाज़त। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे IBN 24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।